29 सितंबर को पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरी दुनिया में रोष है। इसी को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, क्या कहा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तार तार करने पर हमेशा तुले हुए होते हैं। ये किसी एक धर्म एक मजहब के नहीं, ये खुद ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों में कहीं ना कहीं एक द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपने लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम होता है। और ऐसा ही एक मामला आया पिछले दिनों का गाजियाबाद के दासना मंदिर के यति नरसिम्हानंद ने हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ कहा, जिसको लेकर देश के साथ साथ दुनिया भर में इस बात का विरोध हुआ। हालांकि यूपी सरकार ने यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी लोगों का विरोध जारी है। हमारे साथ शामिल हैं देवास के समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता पंडित रितेश त्रिपाठी जी। पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या इस तरह की जो बयानबाजी होती है, इस तरह की बयानबाजी कहाँ तक उचित है। पंडित जी ये बताएं कि इस तरीके से जो बयानबाजी लोग अलग अलग जगह से देते हैं, चाहे किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन के हों, क्या कहाँ तक ये उचित है। सबसे पहले तो मैं आपने मुझे इस विषय में बोलने के लिए समय दिया और आप आए तो धन्यवाद देता हूँ। सबसे श्रेष्ठ धर्म वो होता है जो सभी धर्मों का आदर करे। रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और सबको अपनाने की शक्ति है और शाश्वत भी है। कई बार सनातन धर्म में विकृति लाकर कोशिश भी की गई, पर सनातन धर्म अपनी जगह पर आज भी खड़ा है और सबको सभी अन्य धर्मों को अपनाने की ताकत और शक्ति भी है। तो ये सब प्रेम से और सद्भावना से, नफरत रहित वातावरण से संभव हुआ है। इस प्रकार के बयान देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति मिलजुल कर रहने की है। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन में कितने हज़ारों लोग मारे गए, रूस में मारे गए, और फिलिस्तीन और इजराइल वाला ईरान जो दक्षिण एशिया में अशांति निर्मित हो गई है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भी। तो जहाँ जहाँ भी अगर कट्टरता की राह पर जो भी देश चलते हैं, तो कट्टरता विनाश की ओर ले जाती है और कट्टरता के कारण ही हिंसा भी होती है। आज हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ने से, जहाँ भी युद्ध चल रहा है इजराइल वगैरह और यूक्रेन, तो देश की दुनिया की भी आर्थिक व्यवस्था में भी फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी धर्म के किसी भी देवी देवता, अल्लाह हों, धर्म गुरु हों के खिलाफ आप शब्द बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उचित भी नहीं है। व्यक्ति धर्म का काम जोड़ने का होता है, और ख़ास करके भारत की जो भौगोलिक और जो स्थिति है, यहाँ तो मिलजुल कर रहने का ही है। हम देखते हैं बचपन में मैं हज़ारों बार देखा कि हमारे पिताजी से मुस्लिम समुदाय के लोग भी निकलते थे तो राम राम करके ही सुबह का अभिवादन होना था। तो हमारी संस्कृति तो ये है कि हम सबका सम्मान करें। तो इस प्रकार के बयान की मैं निंदा करता हूँ। और सब लोगों ने समाज में जो खुशहाली का वातावरण खत्म हो रहा और तनाव की स्थिति बन रही है, इससे बचाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि श्रेष्ठ धर्म वही होता है जो सब धर्मों का आदर करे। तो इस प्रकार की घटनाएं जो देश में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उससे आम नागरिकों की खुशहाली खत्म हो रही है, आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज ये युद्ध चल रहे, तो आज ही दैनिक भास्कर में उल्लेख है कि भाई इन युद्धों के कारण डीजीपी देश की 12% हो जाती है दुनिया की। तो हाँ, तो बड़ा चिंता का विषय है कि इतने लाखों लोग मारे जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम चांद और मंगल पर रहने की बात कर रहे हैं। तो हम धरती पर ही सद्भावना से और भाईचारे से नहीं रह पा रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं पर सभी ने अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और बोलने से पहले इन बातों का क्या असर होगा समाज में। अच्छा, ये बताएं पंडित जी के आप तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं जी, मतलब ये बताएं कि क्या अब किसी के नाम के आगे संत लगा होना, महंत लगा होना और इस तरह के बयान देना जो
क्या संत या महंत को ये बयान देना उनके लिए लाजमी है? क्या सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी धर्म गुरु हो, किसी भी धर्म के हों, और सनातन धर्म तो सबको अपनाने की शक्ति देता है। आप भी देख रहे होंगे अभी भी कि पहले हमारे ग्रामों में एक पंडित परिवार जो मंदिर की पूजा करते थे तो उनका बड़ा सम्मान होता था, और कोई भी हम अच्छा बुरा कार्यक्रम, जब भी कोई मौत मैयत है या अपना ब्याह शादी है तो वहाँ तो सबसे पहले हमारे कदम पंडित जी के निवास की ओर, मंदिर की ओर दौड़ते थे। तो हमारे यहाँ तो बड़ा सम्मान है। तो हम जिनका सम्मान है उनकी भी अब नैतिक दायित्व और धर्म बनता है कि वो समाज को सही दिशा दें। सही दिशा के साथ समाज में भाईचारा रहे, सद्भावना हो, आम लोगों की खुशहाली बढ़े, गलत रास्ते पर नहीं चलें। मेन तो धर्म गुरुओं का ये काम है कि समाज को सही दिशा दें। समाज में पहली कुरीतियाँ और जो इस प्रकार की विकृति आ रही है उनसे दूर रहें और अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए देश में अच्छे चरित्र के लोगों का निर्माण हो, जिससे आने वाले समय में हमको किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। ये थे हमारे साथ पंडित रितेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि देश को दुनिया से सीखना चाहिए कि किस तरीके से कट्टरवाद की वजह से आज चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य देश हो, चाहे इजराइल हो या फ़िलिस्तीन हो, कई जगह पर ये कट्टरता ने देश को डुबो दिया है। इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि उनके एक बयान से देश में किस तरह के माहौल होते हैं और दुनिया में भारत का चेहरा क्या सामने आता है। नमस्कार। पिछले दिनों वहाँ के मंथ नरसिम्हानंद जी ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे पूरी दुनिया में माहौल गर्मा गया। जबकि हम सब भारत देश के वासी हैं और हम दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितने अपने धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे महात्मा और महंत जो कहलाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि इनको महंत किया जाए, क्योंकि ऐसा कृत्य कर रहे हैं। महंत का और गुरुओं का काम तो ये होता है कि आपस में भाईचारा और एकता बनाने का संदेश देते हैं, लेकिन ऐसे बयान देने वाले को महंत कभी नहीं किया जाता। इनको तो बीच चौराहे पे खड़े करके और कोड़े मारना चाहिए या फांसी देना चाहिए। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका विकास और सबके साथ की बात करते हैं। इन महंतों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इस देश की आज़ादी के लिए जितना मुसलमानों ने अपना खून बहाया है, जितनी अपनी शहादत दी है, वो इतिहास गवाह है। और ये इसमें कि हमारे दो समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को दूर करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। ऐसे महंतों को तो बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा तो एक मानना है कि भारत हमारा एकता की एक मिसाल है, जहां हम सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ देश के संविधान को मानते हैं। लेकिन इस पे खुद के नाम रोशन करने के लिए, एक समाज को बदनाम करने के लिए ये इसमें के कृत्य करते हैं और ऐसे अंड संड भाषण देते हैं। अब ऐसा भाषण दिया है कि एक हमारा खून खोल जाए आदमी का। अगर हम, आप बताओ, अगर हम राम के खिलाफ अगर ऐसा भाषण दें तो हिंदू समाज में आक्रोश पैदा होगा। जब ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर इसमें का बयान देंगे तो निश्चित तौर से है कि हम सबको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान भाइयों को मिलके ऐसे कृत्य और ऐसे भाषण देने वालों को सामूहिक रूप से सजा देना चाहिए। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे मतलब एकता के लिए लोगों को? ये भारत बड़ा एक दुनिया का अनोखा देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य कौम जो है हमारे साथ एक साथ बैठ के काम करती है और एक साथ इस देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में अपना योगदान देती है। लेकिन इसमें के टटपुंजे जो आ जाते हैं, महंत वगैरह, इसमें के ये इस देश को गलत मैसेज देना चाहते हैं, हमारी एकता को भंग करना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा और एकता और भाईचारे से सबको मिल के हमको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ये निश्चित तौर से आज भी हिंदू समाज के लाखों लोग इस कृत्य के खिलाफ, जो महंत हैं उनके खिलाफ
टीवी चैनल पे इस पे सब पे बोल रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे, देश हमारा विश्व गुरु बने, यही हमारी सोच है। यति नरसिंहानंद महाराज ने जो भी अपशब्द का उपयोग किया है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, हमारे को मालूम पड़ा है कि इन्होंने उनके खिलाफ़ बहुत अनगढ़ शब्द कहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरा समाज निंदा करता है। इन्हें इस तरीके से बयान देना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो है हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका विकास सबका साथ करने का जो नारा दिया है, उसको हम कामयाब करने में हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग जो बयान देते हैं जिससे पूरे देश की हालत ख़राब हो सकती है, सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, सांप्रदायिकता फैल सकती है, हम ऐसे महाराज की निंदा करते हैं। और प्रशासन ने जो अभी उनको गिरफ्तार किया है, हम उसकी सराहना करते हैं, ताकि आगे कोई भी इस तरीके से अनगढ़ कोई भी किसी भी मज़हब के बारे में न बोले। ना हम हिंदू मज़हब का विरोध करते हैं, ना मुस्लिम मज़हब का करते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय हमारे हिंदुस्तान में बना रहना चाहिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे हैं। कभी भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके से कोई किसी समाज के बारे में, कोई किसी धर्म के बारे में, मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता है। लेकिन हम इनकी भर्त्सना करते हैं, और प्रशासन ने जो इनके लिए जो गिरफ्तार किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जितनी सज़ा मिले ऐसी सज़ा मिले, जिससे ताकि कोई दूसरा इस तरीके से कोई भी हमारे मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम समाज के बारे में, कोई भी मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज के धर्मगुरु के बारे में कोई भी अपशब्द का उपयोग न करे। यही मैं कहना चाहता हूँ।